अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज मगरिब के बाद जो बारिश हुई है उसकी वजह से सुरन कोट में लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है लोगों को। और इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि फिलफोर कहीं ना कहीं इंतज़ामिया वहाँ पहुंची भी है, पुलिस आर्मी भी वहाँ पहुंची है और लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा था। तो इसके साथ अगर देखा जाए इस तूफान का की वजह क्या है, आने की वजह क्या है, सुरनकोट म्यूनिसिपैलिटी ने क्या ऐसे इकदाम उठाए हैं जो आम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जो आम लोगों की जान माल हर तरह से उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मैं अक्सर ये आवाजें उठाता रहता था, मेरे साथी भी ये आवाजें उठाते रहते थे कि सुरनकोट की इंतजामिया को हरकत में आना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए कि अचानक से नाले में तुगयानी आई। जहां तक मेरी जिन लोगों से बात हुई है, इकबाल नगर में काफी मकानात जो नाले के साथ थे, नाले के साथ मजाफाती मकान जितने भी थे उन तमाम मकानों में पानी गया है। कितना नुकसान हुआ है ये अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जहां तक मेरी लोगों के साथ बात हुई है, अल्लाह का बड़ा शुक्र और एहसान ये रहा कि कोई जानी नुकसान अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं आए। अल्लाह ताला सलामत रखे, खुदा ताला सबको सलामत रखे। लेकिन नाले में इतनी तुगयानी आना, उस नाले के ऊपर सुरनकोट का जो नाला है जिसको हम कट्ठा बोलते हैं, उसके ऊपर आपने अगर गए होंगे, मेरे तो बार चक्कर लगते रहे हैं, आप गए होंगे तो कहीं ना कहीं वो कंजेस्टेड किया हुआ है। म्यूनिसिपैलिटी को चाहिए था कि वहां जो भी ऐसे मकानात हैं उनको हटा देना चाहिए था। उसके बाद नाले के ऊपर स्लैब भी नजर आए हैं कहीं ना कहीं, उसकी वजह से भी तूफान आया है। और अचानक से शाम को जो तूफान आता है वो बाजार में भी, दुकानों में जाता है। चेक पोस्ट के एरिया में जो मेरी बात हुई वहां भी जो है वो तूफान गया है। उसके बाद इकबाल नगर का जो एरिया है, इकबाल नगर में मैक्सिमम लोगों के अंदर, मकानों के अंदर पानी घुसा है। वो कुछ लोग दूसरे मकानात में शिफ्ट हुए हैं और कुछ अब जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक गए हैं। लेकिन किसी भी मुसीबत के साथ निपटने के लिए इंतजामिया ने क्या किया? आपको पहले से अगर पता था कि तूफान आ सकता है, तूफान के साथ लड़ने के लिए, तूफान के साथ निपटने के लिए तैयारी होना लाजमी है। ये सवालिया निशान है। अभी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो पिक्चर्स आई थी, फोटोज आए थे, वीडियोस आई थी, उसमें कहीं ना कहीं इंतजामिया जो है वो हरकत में नजर आई है। लेकिन अभी बहुत टाइम है रात को। अब इंतजामिया को चाहिए कि उन लोगों के पास फिलफोर पहुंचे, उनको इमदाद मुहैया कराए जाए और मजाफाती इलाकों में जो भी लोग हैं, जो यूथ है, उनको निकल के सामने आके उन लोगों की मदद करनी चाहिए। और जहां तक देखा जाए कि बिजली तो दिन से ही गुल थी। बिजली के इंतजामात, बिजली को इस वक्त जो है वो बिजली डिपार्टमेंट जो है उनको जरूर आगे आके जो बिजली है वो लोगों के घरों तक पहुंचाई जानी चाहिए। इंतजामिया को चाहिए कि खासकर सुरनकोट म्यूनिसिपैलिटी को चाहिए कि यह सबसे पहले ड्यूटी जो है सुरनकोट म्यूनिसिपैलिटी की है कि उन्होंने क्या इकदाम उठाए।
ऐसी आफतों, ऐसी बलाओं के साथ लड़ने के लिए म्युनिसिपैलिटी ने क्या किया है? आपके बाजार में एक नाली तक सीधी नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम देखिए आप, कितना वर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम है। तो मैं ये चाहता हूं कि इंतजामिया को फिलफोर लोगों की मदद करनी चाहिए। जो लोग इस मुसीबत में इस वक्त हैं, इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए इंतजामिया के साथ साथ मेरी भी ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटी है। जो मज़ाफाती इलाके में लोग रहते हैं उनको फिलफोर जाके उन लोगों का अहवाल पूछना चाहिए। बेशतर लोगों से, जहां तक मेरी लोगों से बात हुई है, तो मकानात के अंदर जो नाले के गिरदोनवा में मकानात थे, जो लोगों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि कम से कम 3.5 से 4 फुट पानी जो है वो लोगों के घरों के अंदर है, लोगों के घरों के अंदर गया है। अब वजह यही है, यही वजूहात है कि मुसीबतें तो आती हैं, कोई पता नहीं किस वक्त कौन सी आफत आ जाए, लेकिन उन आफतों के साथ निपटने के लिए हमारी कुछ तैयारियां होना भी जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास एक ही वाहिद नाला है जो सुरनकोट के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को लेके बाहर जाता है। उसी नाले को अगर हम कंजेस्टेड कर देंगे, उसी नाले को इतना कंजेस्टेड कर देंगे कि पानी अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा पाएगा, तो ऐसी मुश्किलात तो हमें रहेंगी। तो बहरहाल ये जरूरी है कि सबसे पहले उन लोगों की इमदाद की जाए जो इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, और इंतजामिया को चाहिए, जिला इंतजामिया को चाहिए फिलफोर ऐसे इकदाम उठाए जाएं कि जो इन लोगों को इमदाद दी जाए और आने वाले वक्त में ऐसी मुसीबतों के लिए जो निपटना तैयार है। बिल्कुल यहां लिख रहे हैं, वसीम इरम लिख रहे हैं, हमारे घर में अंदर पानी है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे घर हैं। नाज़रीन, आप मुझे लिख भी सकते हैं, अगर किसी को कहीं मदद की जरूरत है तो इंतजामिया के कुछ लोग जो है हमें वो देख रहे हैं, तो वो आप जरूर अपना फोन नंबर, अपना कमेंट यहां करेंगे ताकि आप तक जो लोग हैं, जो टीम है, आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप यकीन कर सकते हैं कि अभी जैसे जो कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे, वसीम इरम का जो कमेंट आया है, इनका मकान जो है वो नाले से काफी दूर है। अगर इनके मकान तक पानी पहुंच सकता है तो मज़ाफाती इलाकों में कहां कहां तक पानी गया होगा। जहां तक जिन लोगों से कम 100 से जायद लोगों से मेरी अभी फोन पे जो बात हुई है, उन लोगों ने यही कहा है कि हमारे घर के अंदर भी पानी पहुंचा है। तो लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि अच्छे और मुस्बत ठोस इकदाम उठा के इन जो इस वक्त लोग फंसे हुए इनकी मदद की जाए। तो नीतीश शर्मा जी लिख रहे हैं, सुरनकोट में बहुत पानी है। ये बाजार की भी बात करें, बाजार में भी पानी है। अभी कुछ मेहंडर से कुछ खबरें आ रही थी, हरनी में कुछ गाड़ियां जो हैं वो स्टक हुई हैं। लिहाजा आप जब घर से निकलें ऐसे मौसम में, तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये कंफर्म करके निकलें, इंतजामिया के टच में रहें, या उस इलाके जिन इलाकों से आपका गुजर होगा या होता है, उन इलाकों में लोगों के साथ बात करके आप जरूर निकलें। ये शौकत सुल, मैं कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ता हूं कमेंट। सैयद अली असगर लिख रहे हैं, और हर साल बरसात के मौसम में सुरनकोट बाजार में सैलाबी सूरत हाल ही हो जाती है। बिल्कुल यही है कि इसका हल क्या निकालना है, ये मेरे काम करने से और आपके लिखने से बेहतर म्युनिसिपैलिटी वाले जो हैं वो जानते हैं। शोकिया सुल्ताना लिख रही हैं, मैं दोबारा से इनका कमेंट पढ़ता हूं, माफ कीजिएगा। शोकिया सुल्ताना लिख रहे हैं, सर मेरी सिस्टर इन लॉ फंसी हुई हैं पोठा में, प्लीज आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर हैं तो प्लीज कांटेक्ट करें। आप अपना नंबर यहां कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आपके घर का नंबर डाल दीजिए, तो जरूर मुझे उम्मीद है कि इंतजामिया जो है वो पोठे में कौन सी जगह पे है वो आप ये भी जरूर लिखें, और मुझे उम्मीद है कि इंतजामिया जरूर आप तक पहुंचेंगे। तो इंतजामिया से ये गुजारिश है कि जहां लोग फंसे हुए हैं, जैसे फोन कॉल्स भी आपको आती होंगी, काफी लोगों के जो मोबाइल हैं वो स्विच ऑफ हैं बिजली ना होने की वजह से,
तो उन लोगों तक इंतजामिया को चाहिए कि फिल 4 पहुंचे, वो हर गांव के हर पंचायत के सरपंच से कांटेक्ट करें इंतजामिया, ताकि जो लोग मुश्किल में हैं उनको इन मुश्किल हालात से निकाला जाए। तो बात हो रही थी सोनकोट म्यूनिसिपैलिटी की। म्यूनिसिपैलिटी को चाहिए कि इस पे खर्चा करें, जो नाला है, जो कट्ठा है, इस पे खर्चा करें और एक बेहतरीन तरीका बनाएं ड्रेनेज सिस्टम का, और किसी भी बला, किसी भी आफत के साथ लड़ने के लिए आप लोग तैयार रहे। और मुझे उम्मीद है कि जो मजाफाती लोग हैं वो सोनकोट के खासकर इकबाल नगर चेक पोस्ट एरिया जो है, जामा मस्जिद वाला एरिया है, उसके बाद नीचे इकबाल नगर से नीचे कुछ जो एरिया जाता है पोठा की तरफ भी, वहां भी इंतजामिया कांटेक्ट करे। और खासकर पीडीडी डिपार्टमेंट से मेरी ये इल्तमास है, ये दरखास्त है कि बिजली को फिलहाल फौरी तौर पर जितना जल्दी हो सके ये बहाल किया जाए। जहांगीर पांडे साहब लिखते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन शुड डैमेज फ्रॉम अवे ऑफ वाटर। सो बिल्कुल। शोकिया सुल्ताना लिख रही हैं बाईपास से थोड़ा आगे जाके है वो। शोकिया जी, अभी जहीर अहमद साहब ने पुलिस कंट्रोल रूम का जो नंबर आपके साथ शेयर किया है, मुझे उम्मीद है कि आप वहां कॉल करेंगे और इंतजामिया जरूर आपकी मदद करेंगे। और मेरी भी कोशिश है कि इंतजामिया के से बात की जाए, इंतजामिया के टच में रह के आप लोगों की मुश्किलात जो है वो उनका इजाला किया जाए। मोहम्मद साकिब अलियास लिखते हैं हमारा घर में बहुत प्रॉब्लम है। आप अपने घर की लोकेशन जरूर बताएं कहां पे प्रॉब्लम में जो लोग हैं, अपनी लोकेशन और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर शेयर करेंगे ताकि इंतजामिया आप तक जो है वो फिल 4 और बिला ताखीर आप तक पहुंच सके। इंतजामिया की टीम जो है वो इस वक्त निकली हुई है रेस्क्यू के लिए, साथ में आर्मी के लोग भी हैं, पुलिस के लोग हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो इस वक्त निकली हुई है। आप तक जरूर वो पहुंचेंगे। आप अपनी लोकेशन, अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर जरूर मेरे इस लाइव में लिखिएगा। तो उम्मीद है कि सोनकोट में जो है वो लोग अभी अल्लाह तबारक व तआला आसानी करेगा, मुश्किल करेगा, घबराना नहीं है, एक दूसरे की मदद जरूर करनी है। एक दूसरे के जो फोन कॉल करके उनका अहवाल पूछें ताकि आप एक दूसरे की मदद जरूर कर सकें। और मजाफाती इलाके के जो लोग हैं जो आसानी से पहुंच सकते हैं तो वो सोनकोट में आए। नीतीश शर्मा जी लिख रहे हैं लाइट की बहुत प्रॉब्लम है सर। बिल्कुल नीतीश जी, मैं इंतजामिया से ये गुजारिश करता हूं, पीडीडी डिपार्टमेंट से और जिला इंतजामिया से, डीसी साहब से ये कहना चाहता हूं कि वो फिल 4 एक्शन करें ताकि सोनकोट टाउन में जो लोगों को मुश्किलात आ रही हैं उनका इजाला हो, उनका हल निकले। मोहम्मद अयूब शेख लिख रहे हैं सोनकोट से लेकर ये पता नहीं क्या लिखा, रोड की हालत बहुत खराब है। मुगल रोड लिख रहे हैं शायद, मुगल रोड की हालत बहुत खराब है। बिल्कुल वाकया ही सोनकोट से अगर बफलियाज की बात की जाए, ये रोड की हालत वाकया ही खस्ता है। वहां आए दिन लोग जो है वो प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं और इंतजामिया को चाहिए कि जिन लोगों ने, जिस कंपनी ने इस रोड का ठेका लिया हुआ है उनके साथ बात की जाए और फिल 4 इस काम को मुकम्मल किया जाए। वहां देखने में आया कि जब कटिंग हुई थी तो लोगों के घरों के भी, लोगों की जमीनों के जहां फसलें उगाते थे उनका भी काफी नुकसान हुआ है। और सोनकोट की मैं बात करूं कि मगरब के बाद जो बारिश हुई है, इरफान अहमद लिख रहे हैं सर ये रिसेंट हो रहा है क्या? बिल्कुल इरफान साहब, ये मगरिब की नमाज के बाद जो बारिश हुई है कंटिन्यू 1 से 1.5 घंटा जो बारिश रही है उसमें ये अचानक से सोनकोट के नाले में तुगयानी आई। अभी ये हम कंफर्म, ये क्लियर नहीं कर पाए ये पानी एकदम से जो इतना आया है ये कहां से आया है, कहीं कोल्ड ब्रस्ट हुआ है, कहीं पे क्या हुआ है। तो इसमें अभी इंतजामिया से भी मेरी बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि अभी तक हमें कोई पता नहीं चला क्योंकि मगरिब के बाद ही ये चीजें सारी रोनुमा हुई हैं। तो इंतजामिया इस वक्त बरसरे इक्तदार जो हैं लोग वो सुनने में आया कि हरकत में आए हुए हैं और इंतजामिया कहीं ना कहीं आम लोगों की मदद कर रही है। जहांगीर साहब लिखते हैं हमें यकीन है एसडीएम साहिबा कल गैर कानूनी तामीर पर बुलडोजर चलाएंगे। ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे जो गैर कानूनी काम हैं उन पर ये चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से काफी लोगों का नुकसान हुआ है। तो ये गैर कानूनी जो ऐसे मकान हैं या ऐसे कहीं भी कोई भी चीज जिसको
कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रही है या हुई है, उस पर नकेल जो है वो कसी जानी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इंतजामिया जरूर इस पर कार्रवाई जो है वो करेगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जब होती हैं, जब हम लिहाज करते हैं, जब कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से आम आदमी को, एक आदमी को अगर हम बचाते हैं तो उसकी जद में 100 आदमियों का नुकसान होता है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। इस वक्त हुकूमतों की बात की जाए, वो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है उनके पीछे पड़ी हुई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जिला पुंछ की जो इंतजामिया है वो भी हरकत में आएंगी और ऐसे जो हालात हैं आने वाले वक्त में ना बने। तो ऐसे हालात के लिए जिला इंतजामिया को तैयार रहना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इंतजामिया जो है वो पहुंचे होंगे। कंवर अंकल के घर में भी बहुत पानी आया है, शिफ्ट हुए होना पड़ा। बिल्कुल, मेरी अभी बात हुई थी, जो रिटायर्ड कंजर्वेटर हैं ख्वाजा कमरुद्दीन साहब, उनके घर में भी काफी पानी आया है। वो शिफ्ट हुए हैं दूसरी जगह। घर का साजो सामान जो था वो सारा डूब चुका था। उनके कहने के मुताबिक कम से कम 2.5 से 3 फुट पानी जो है वो उनके अंदर चला गया था। मैं ये उम्मीद है कि ये इतना मकान है, उनके जो मकान की हाइट है वो नाले से कम 2-2.5 फुट ऊपर रही होगी। जो उनकी दुकान की तरफ से, वहां से भी पानी अंदर गया, उनके गेट से पानी अंदर गया और उस नाले से अंदर जाते हुए पानी जो है वो काफी लोगों तक गिरा है, जो अकबरी मस्जिद के आसपास जो काफी नुकसान किया है नाले ने। तो यही चीजें हैं कि बेस्ट रिमूव टू इलीगल कंस्ट्रक्शन। ये साहिल साहब लिख रहे हैं कि बिल्कुल इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है इनको रिमूव करना चाहिए। मोहम्मद शकील लिख रहे हैं सुनकोट तो सांगला के रोड बहुत ही खराब है, यानी ये लिख रहे हैं कि सुनकोट से सांगला जो रोड जाती है वो भी बहुत ही खराब है। अब यहाँ रोडों के तो जाल बिछे हुए हैं सुनकोट में। तो मैं सियासत में जो लोग एक्टिव हैं इस वक्त, खासकर डीडीसी बीडीसी जो लोग हैं, तो उनसे यही कहूंगा कि बेहतर ये रहेगा कि जो सड़कें, जिन सड़कों पे आप जाके ये चीज कहते थे कि ये काम हमने करवाए हैं, ये काम हम हुए हैं, तो आप कहीं सांगला रोड पे शायद नहीं गए तो वहां भी जाएं, सांगला रोड पे भी जाएं, उस रोड की हालत देखें और सांगला में जो लोग रहते हैं उनकी हालत देखें। तो फिल फोर सबसे पहले तो अवलीन तरजीह रोड्स को देनी चाहिए कि रोड्स का काम जो है वो अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। जो मज़ाफ़ाती इलाकों में लोग रहते हैं उनको काफी परेशानियां हैं। तो सुनकोट से दूर जो लोग रहते हैं उनको परेशानियां हैं, काफी मुश्किलों का सामना है। वोट तो उन्होंने आपको दिए हैं, आपने उनके घरों में जाके ये वादे भी किए थे, पानी रोड बिजली की बात भी की थी, कोई मुलाजमतों की बात आपने नहीं की और ना ही कोई मुलाजमतें आपसे मांगता है, ना ही आप मुलाजम किसी को करवा सकते हैं। अलबत्ता जो रोजमर्रा की जरूरियात हैं लोगों की, जो जमहूरी हकूक हैं लोगों के, जो डेमोक्रेटिक राइट हैं लोगों के, जो फंडामेंटल राइट हैं लोगों के, वो उनको मिलने चाहिए। तो जिसमें आप लोग अभी भी मुझे लगता है कि नाकाम रहे हैं, जिसमें आप लोगों को लोगों के साथ मिल के बात करनी चाहिए। शकील साहब लिख रहे हैं महमूद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज जनाब शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये सब मेरी भी ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटी है। तो इस वक्त तो अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में होता तो मेरी कोशिश ये रहती कि हर आदमी का हाल जाके वहां से आपको पूछ के बताता मैं कि कहां पे क्या हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से दूर हूं, कहीं दूर हूं, मैं अपनी मसरूफियात की वजह से मैं आया था, अपनी रोजी रोटी की वजह से कहीं दूर पे बैठा हूं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि कल मैं कोशिश करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचूंगा और आपने लोगों का अहवाल जो है वो पूछेंगे और इंतजामिया को खबरदार करेंगे कि आपको किस तरह से काम करना चाहिए। इंतजामिया को, खासकर म्युनिसिपल कमेटी सुप्रीम कोर्ट जो है, उनको नडर होके बिला झिझक, बिला लिहाज जो है वो काम करना चाहिए, खासकर इलीगल कंस्ट्रक्शन पर। काफी लोगों के कमेंट्स थे इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके, मैं भी यही चाहता हूं। इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है उन पर काम जो होना चाहिए। और ये इस वक्त मेरी भी ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटी है कि इन लोगों की मदद की जाए, जो लोग इस वक्त फंसे हुए हैं, जो लोग इस वक्त मुश्किल में हैं। शकील कुरैशी साहब लिख रहे हैं अल्लाह आपको सलामत रखे, दुआ करो अल्लाह रहम करे, आमीन। अल्लाह हर शख्स को, हर इंसान को, हर जी रूह को सलामत रखे और अपनी हिफाजत में रखे। और सिर्फ हमने
इंसानियत के नाते से अगर हम दर्द समझ जाते हैं, एक दूसरे का दर्द जब समझेंगे तो बेहतरीन मिसाल हम देंगे कि हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। गिले शिकवे जो भी आप एक दूसरे से परेशानियां रही हैं तो वो अलग छोड़ के इस मुश्किल घड़ी में आपने एक दूसरे का काम जो है वो आना है और एक दूसरे की मदद करनी है। तो मैं तमाम लोगों से, वो जिन लोगों तक मेरा ये लाइव शो पहुंच रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर शेयर करेंगे ताकि शायद उन लोगों तक पहुंच सके हमारा लाइव जिनकी मदद करने के लिए अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। और अपना इलाका और अपना एरिया, अपना वार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर जरूर आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें ताकि इंतजामिया जो है वो आप तक पहुंचने की कोशिश करे। मोहम्मद अयूब शेख साहब लिख रहे हैं, महमूद भाई आपका बहुत शुक्रिया, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए सबसे पहले अवाम की परेशानी को जरूर देखें। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने की इसमें कोई बात नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि ये मेरी भी ड्यूटी है, मेरा भी फर्ज है। अगर हमारे पास सोशल मीडिया है तो इसका मुस्बत जो है यानी पॉजिटिव जो है इस्तेमाल करके हमें एक दूसरे की मदद जो है करनी है। और मुझे उम्मीद है कि इंतजामिया अभी जो निकले हुए भी हैं, जहां तक पहुंचे हैं, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। और आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि किन तक अभी इंतजामिया नहीं पहुंच पाई और किन लोगों को मदद की जरूरत है। जिन लोगों को मदद की जरूरत है वो जरूर लिखें। माजिद आवान साहब लिख रहे हैं, सर नुकसान कितना हुआ है। माजिद साहब, अभी हम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते नुकसान कितना हुआ है। कहीं गाड़ियां भी डैमेज हुई हैं, लोगों के मकानों में भी पानी घुसा है और कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन वॉल जो है वो भी डैमेज हुई है। और जहां तक जिन लोगों से मेरी बात हुई थी, कमोवेश 100 से ज्यादा लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि अभी जानी नुकसान की कोई जो है खबर ऐसी मौसूल नहीं हुई है और अल्लाह करे ऐसा हो भी ना, कि तमाम जाने जो है वो महफूज रहें। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसे तूफानों से भी हमारी जानों को महफूज रखा है। यही अगर दिन में होता तो कहीं हमारा नुकसान जो है, जो लोग चल फिर रहे थे उनका नुकसान जो है वो काफी हो जाता। तलत महमूद साहब एक लिख रहे, मेरी एक राय है कि पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी होनी चाहिए जनाब। बिल्कुल जनाब, आप अगर मेरी प्रोफाइल में जाएंगे तो मैंने काफी जो स्टोरीज हैं वो सुनकोट के नाले पे की है। कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां हैं। हम म्युनिसिपैलिटी को ही पूरा जो है वो ये करार नहीं देंगे कि म्युनिसिपैलिटी की गलती है, कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां हैं। हमारे पास अगर डस्टबिन लगे हुए हैं, सबसे पहले तो पॉलीथीन बैग्स को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ये पोल्यूशन करता है। और ये कचरा जब आप सुनकोट के नाले में जब देखेंगे, आपको बेशतर ज्यादातर जो पॉलीथीन बैग्स मिलेंगे, ये गत्ता वगैरह मिलेगा। गत्ता चलो पिघल जाता है, और पॉलीथीन जो है बैग है ना, वो आपको ये नहीं 2 4 50 10, वो आपको झुंड के झुंड में मिलेंगे, जिनकी वजह से एक तो पोल्यूशन होता है, बदबू होती है नाले में। नाले के आसपास जो लोग रहते हैं, कभी उनसे पूछना कि आपका क्या हाल है। इसमें हम सब लोगों की, जितने दुकानदार हैं सुनकोट में, जितने अहले सुरन हैं, हम सब की ये ड्यूटी बनती है कि जो पॉलीथीन बैग तो हम इस्तेमाल ही ना करें। ऐसा जो कचरा है वो म्युनिसिपैलिटी अगर नहीं उठा रही है तो आप आवाज बुलंद करें। नाले में फेंकने के बजाय आप डस्टबिन में डालें, बाजार में जो डस्टबिन लगे हैं उनमें डालें। आपके घरों में जो कहीं ना कहीं कचरा स्टोर करने के लिए आपने ऐसी रखे हुए होंगे, उनको, जो आपके घरों में कचरा स्टोर होता है, उसको नाले में डालने के बजाय आप जो डस्टबिन है उसमें डालें। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहीं काम नहीं कर रहा और आप आवाज उठा के, अपनी आवाज बुलंद करके ये कह सकते हैं कि ये यहां से जो कचरा जो है इसको लिफ्ट नहीं किया जा रहा। और बेशतर खासकर अकबार नगर की पुली जो है, उससे लेके ऊपर स्टोर तक जो दुकानदार हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो कचरा आप वहां से नीचे मत फेंका कीजिए। आप एक जगह स्टोर करें। आपको अगर डस्टबिन नहीं है, आप म्युनिसिपल चेयरमैन के पास जाएं। मैं भी ये कहूंगा, मैं भी उनसे गुजारिश करता हूं कि जहां जहां डस्टबिन की जरूरत है वहां आप बड़े डस्टबिन लगाएं, ताकि कचरा जो है वो प्रॉपर तरीके से उठाया जाए, ताकि लोगों को ये जरूरत ही ना पड़े कि वो कचरे को सुरनकोट के नाले में फेंके, और जिसका हमें ये खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। आप सुरनकोट सुपर बाजार की जो गली है,
आप वहां से अंदर जाएं। सुरनकोट के नाले के ऊपर वहां एक पुली बनी हुई है, एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन पुलियां बनी हुई हैं, जहां फर्नीचर की दुकान भी है और बाद मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान भी है, रेडीमेड की दुकान भी है। आप वहां के हालात देख सकते हैं कि उस पुली के नीचे, ये तो आज ज्यादा पानी आया है ना, वो ब्लॉक हुई है। उस पुली के नीचे अगर कम पानी भी आए तो वहां वो चीज ब्लॉक हो जाती है और पानी जो है पुली के ऊपर से जाता है। तो क्या म्युनिसिपल कमेटी वहां नहीं पहुंची? क्या म्युनिसिपल की टीम जो है वहां नहीं पहुंची? इतना बड़ा अगर अलर्ट किया गया हुआ था कि तूफान आ सकता है, आपने सुरनकोट के नाले के ऊपर क्यों ध्यान नहीं दिया? इस वक्त जो लोगों का नुकसान हुआ है, जो लोग इस वक्त परेशान हैं, जो मुश्किल में हैं, उनको जवाब कौन देगा? मैं उम्मीद करता हूं कि कल सुबह ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, म्युनिसिपल सुरनकोट की पूरी टीम चेयरमैन साहब के साथ, उसमें ब्लॉक इंतजामिया भी मौजूद रहनी चाहिए और वो सबसे पहले पूरे नाले की रैकिंग करे। नाले पे देखें कहां किस चीज को, किस जगह को तोड़ने की जरूरत है, किस पुली को, किस कनेक्टिविटी को खत्म करने की जरूरत है। तो उन पे पूरा जो है वो तहसील इंतजामिया को चाहिए कि वो अपना काम और अपनी जो पॉजिटिविटी है वो कल दिखाएं। जुनैद गुज्जर साहब लिख रहे हैं, तहसील सुरनकोट में सुधार जिस दिन आएगा वहां कयामत का दिन होगा, पहले आने का कोई असर नहीं है। देखिए जुनैद साहब, ये कमजोरी हमारी है, ये हम अहले सुरन की कमजोरी है। हम क्यों इंतजामिया के पास नहीं जाते? आपके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं, आपके पास ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आप अपनी आवाज क्यों नहीं उठा सकते? जब आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो इंतजामिया हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या डीडीसी हो या बीडीसी हो, कोई आप तक नहीं आएगा। वो कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं तो मां दूध नहीं देती। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अहले सुरन को चाहिए कि अपने तहफ्फुज के लिए इंतजामिया से मिले, इन जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं, डीडीसीज हैं, बीडीसीज हैं, उनसे मिले, ताकि अपनी मुश्किलें उनके सामने रखें और वो कहीं ना कहीं मुश्किलों का अजाला करें। मैं यहां किसी को ब्लेम नहीं करता, किसी सियासी लीडर को ब्लेम नहीं करता, किसी इंतजामिया को ब्लेम नहीं करता। मैं ये कहता हूं शायद इंतजामिया भी वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां हमारे सियासी लोग नहीं पहुंच सकते, जब तक ना हम लोग आवाज उठाएं, उनको बताएं कि यहां ये प्रॉब्लम है, तो वो कैसे पहुंचेंगे। सैयद अली असगर काज़मी साहब लिख रहे हैं कि करप्शन है, चोर है, सब हुकाम। देखिए, करप्शन में जितना उन करप्ट लोगों का रोल है उतना ही मेरा और आपका है। हम क्यों किसी को घूस दें? हम क्यों करप्शन को जन्म दें? हम एक जमहूरी सेटअप में रहते हैं, कानूनी हदूद के अंदर रहते हुए आप अपनी आवाज बुलंद क्यों नहीं कर सकते? हमें जो 4 दिनों में काम है वो 1 घंटे में चाहिए। करप्शन तो होगी बाबा। करप्शन से बचने के लिए सबसे पहले मुझे और आपको थोड़ा सब्र करना होगा। हम खुद जब तक किसी को ना दें तब तक किसी की मजाल नहीं। अगर कोई मांगता है, आजकल कितना आसान सिस्टम है, आपके मोबाइल जो है उनमें टेक्स्ट मैसेज आता है क्राइम ब्रांच की तरफ से। अगर आपसे कोई सरकारी या गैर सरकारी इंसान घूस मांग रहा है तो आप इस नंबर पर फोन कीजिए। तो हम क्यों सतर्क नहीं होते? हम क्यों हरकत में नहीं आते?
हम क्यों घूस देते हैं? तो मेरी जो बातें हैं वो तीखी होंगी आवाम के लिए भी, इंतजामिया के लिए भी और सियासी लोगों के लिए भी, लेकिन हक तो ये है, सच तो ये है कि ताली दो हाथ से बजती है। करप्शन के इस गंद को, इस गंदगी को खत्म करने में आम आदमी जो है वो एक अहम और कलीदी रोल अदा कर सकता है। जहां इंतजामिया नेग्लिजेंस करेगी, नेग्लेक्ट करेगी किसी को, तो आप उनसे आला अधिकारी जो हैं, उनसे आला अफसर जो है उनके पास भी जा सकते हैं। तो बहरहाल मैं ये दुआ करता हूं को अहले सुर्म के साथ साथ तमाम अहले इंसानियत की अल्लाह ताला हिफाजत करे, अल्लाह ताला मदद करे। और ऐसे मुश्किल वक्त जब आम आदमी पे आते हैं तो वाकई ही काफी मुश्किलात आती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो सुन को टाउन के मज़ाफात में रहते हैं तो वो अहले सुन की जरूर मदद करेंगे। और इंतजामिया से भी ये गुजारिश है कि इंतजामिया को भी चाहिए कि बिला ताखिर हरकत में आके जो लोग इस वक्त परेशान हाल हैं, जिन लोगों के घरों में जो पानी चला गया था, अभी कहीं ना कहीं वो पानी कम हुआ है, लेकिन उनके जो नुकसानात हुए हैं उनका भी जायजा लिया जाए और एक जो गरीब लोगों का नुकसान हुआ है मुकम्मल तरीके से एक लाहेमल बना के उनके नुकसान की जो है वो भरपाई हो तो नहीं सकती है, लेकिन कोशिश की जाए। ये सजाद मुगल साहब लिख रहे हैं सुनकोट में काफी पानी आया है, अल्लाह ताला सब की हिफाजत करे, आमीन। मैं यही गुजारिश करता हूं इंतजामिया से, फिर एक बार यही गुजारिश करता हूं कि आप बिला ताखिर जो है लोगों की मदद के लिए बाहर निकलें और आने वाले वक्त में ऐसे जो मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, चाहे वो पानी की शक्ल में हो, वो किसी और बहरान की शक्ल में हो, तो उनसे निपटने के लिए आप जरूर तैयार रहें। और खासकर सुरनकोट का जो नाला है इस पे आप लोग बिल्कुल आप लोग ध्यान दें। तो सजाद भाई मजाक में लिख रहे हैं प्रेशर बहुत है, मैं समझ सकता हूं आपने किस तनाजर में कहा है, लेकिन अभी कोई प्रेशर नहीं है। इंतजामिया को चाहिए कि बिला प्रेशर जो है वो लोगों का प्रेशर जो है वो कम करें, गरीब लोगों की मुश्किलात का अजाला करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया होगा। फरीद अहमद लिख रहे हैं सनई में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला खैर करे। अभी कुछ लोगों से सनई में भी मेरी बात हुई थी, तो माली जो नुकसान है वो अलबत्ता हुआ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जानी नुकसान से अभी हमें महफूज रखा हुआ है। कोई साथी शायद बीच में जुड़ना चाहते हैं, आमिर मनास जुड़ना चाहते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि वो कॉल पे आ जाएं। तो अगर आ हम बात कर लेंगे। दुकानदार लोगों ने नालियों में आयरन ब्लॉक्स लगाए हैं जो कि हटाना चाहिए। बिल्कुल, जो ऐसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों को, उनके एहलकार को खासकर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप तक जरूर ये मेरा लाइव जो है वो पहुंचा होगा। म्युनिसिपल चेयरमैन जो है सोनकोट बजाज साहब आप खुद जायजा लेंगे नालियों का। जहां लोग ये कहते हैं कि नालियां जो हैं वो ब्लॉक की हुई हैं जिसकी वजह से पानी जो है नालियों से बाहर आता है, तो ड्रेनेज सिस्टम को मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन साहब आप बेहतरीन नोटिस लेंगे ताकि लोगों को या लोगों के जो नुकसान है आने वाले वक्त में लोग अपना नुकसान जो है उस वो ना हो। लोगों के नुकसान लोगों का जो कारोबार है, जैसे दुकानदार हैं, दुकानों में भी काफी पानी गया है अंदर। तो इन चीजों से बचने के लिए सुरनकोट की जो ड्रेन सिस्टम है इसको आपने मुकम्मल तरीके से इस पे नजर रखनी हुई है। जहांगीर मैं माफ कीजिएगा कि सब लोगों के कमेंट्स जो है वो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जहांगीर मीर लिखते हैं अभी सज्जाद मुगल साहब मेरे साथ जुड़े हैं। सज्जाद साहब
आपने भी देखा है कि अहले सुन इस वक्त काफी परेशानी में है, काफी परेशान रहे हैं, और अचानक से जो सुन कोट का जो कट्ठा है, जिसको हम बोलते हैं नाला है, उसमें तुगयानी आई है। तो आप क्या समझते हैं कि इंतजामिया को क्या क्या इकदाम जो है इसके लिए उठाने चाहिए कि मुस्तकबिल में ऐसा आने वाले वक्त में जो ऐसा नुकसान दोबारा लोगों का ना हो? महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर जोड़ा अपने साथ। सबसे पहली बात, बुनियादी तौर पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा सुरन कोट का जो मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो भी बनाई थी इसके लिए, कि जब से मैंने होश संभाला है, हमारी आवाम का एक ही मसला रहा शुरू से आज तक कि हमारे पास सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। इसके अलावा कभी भी किसी भी इलेक्शन में आवाम का कोई इससे बड़ा मुद्दा नहीं रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सुरन कोट में जो पानी का बहरान है, या जिन चीज़ों का लोग सामना कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं इंतज़ामिया की भी बहुत बड़ी जो है वो नेग्लिजेंस है। और हमारे जो साबका जो लीडर हजरात रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए। जो पिछले दिनों में कोई एसटी की रट लगा रहा है, कोई कह रहा है, गुजर कह रहा है कि जी पहाड़ियों को एसटी नहीं मिलनी चाहिए, पहाड़ी कह रहे हैं कि हमें एसटी लेनी है, हमें कुछ भी करना पड़े। उनसे ये सवाल पूछने चाहिए कि इन लोगों ने क्या काम किए। मामूली सी जब बारिश होती है तो हमारे घरों में पानी भर जाता है। और मैंने एक वीडियो भी देखी कि उसमें एक शख्स बता रहा था कि 3 से 4 गाड़ियां जो है वो पानी की नजर हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो ये बड़े अफसोस की बात है, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान इस वक्त तक नहीं हुआ। और इंतजामिया से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पर जो है इन चीज़ों का जायज़ा लिया जाए कि इतनी बड़ी तादाद में पानी जो है वो किस तरह रोड पर आ गया, नालियों से और नालों से निकल कर। तो जाहिर सी बात है कि जो नालियाँ हैं वो जाम पड़ी हुई हैं, म्यूनसिपलिटी जो है वो काम नहीं कर रही है, और जो हमारे जो लोग चुन कर आए हैं वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वो डीडीसी हों, बीडीसी हों, या जो म्यूनसिपलिटी के लोग हैं वो। तो इन चीज़ों की जब तक सफाई नहीं होगी, इनको खोला नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है जब पानी आएगा, नालियाँ जाम होंगी, तो पानी को सड़क पर आना है और लोगों के घरों में जाना है। आपको याद होगा महमूद साहब, जब 2014 में जब फ्लड आया था बहुत भारी तादाद में, हाँ। उस वक्त मैं वहीं पर मौजूद था अपने वतन में, तो उस टाइम भी लोगों को इससे ज़्यादा नुकसान का सामना उठाना पड़ा था, और आज भी वही हालात हैं कहीं ना कहीं। तो मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया की ये बहुत बड़ी जो है एक इसमें नेग्लिजेंस है कि जो आवाम को उसका सामना करना पड़ता है। और इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि फिल फॉर जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई करने की कोशिश की जाए, और इन चीज़ों को जो है क्लियर किया जाए। जितने भी ये खासकर जो सुरन कोट का महमूद भाई जो नाला है, जो बहुत पुराना नाला है, उसमें हर बार जब भी मामूली सी भी बारिश हो तो वो नाला भरकर जो है बाहर आ जाता है। और कहीं ना कहीं आवाम की भी थोड़ी सी इसमें सुस्ती है कि हम लोग केयर नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी शख्स जब घर से निकलता है उसके हाथ में लिफाफा है, कुछ भी, हम लोग, हमारी अक्सर आदत है कि हम नाली में उसको फेंक देते हैं। और आपने देखा होगा कि सुरन कोट जो बाजार है, बाजार के अंदर मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखा कोई डस्टबिन लगा हो, या इस तरह के कोई भी मुनज़्ज़म इंतजामात नहीं है कि जहां पर कूड़ा करकट एक जगह इकट्ठा किया जाए और म्यूनसिपलिटी की गाड़ी उसको उठाकर कहीं शहर से दूर जो है फेंके। तो इन सारी चीज़ों की जो बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उनको जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तो इस तरह के हालात जो है हमें बार बार उनका सामना जो है करना पड़ेगा। तो इंतजामिया को चाहिए कि इस पर गौर करें और इन चीज़ों का जो है सफाया किया जाए। बिल्कुल जियाद साहब, जैसे आपने बताया कि सुरन कोट का नाला जो है, आपको शायद काफी अरसा हो गया है उस पे नहीं गए होंगे आप, प्रदेश में, लेकिन सुरन कोट का नाला जो है वो काफी कंजेस्टेड हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। पानी के बहाव को आगे जाने के लिए पानी जब अपनी मर्जी से नहीं चलेगा तो वो तूफानी शक्ल इख्तियार करेगा। जाहिर सी बात। तो म्युनिसिपैलिटी सुरन कोट को ये चाहिए, एक्चुअल पोजीशन क्या थी नाले की, एक्चुअल नाला जो है कितना था, उस पर किस तरह से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, उन सारी चीजों को इंतजामिया को मद्देनजर रखते हुए नाला जितना था, जितना आपके रिकॉर्ड में था, जितना आपके कागजात में था, उसको उतना होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि उस नाले के ऊपर आपने देखा होगा बाज जगहों पे स्लैब डाले हुए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया कि आप सुपर बाजार से जब नीचे जाएंगे तहसील कॉम्प्लेक्स की तरफ, आपको उस नाले पे मिलेगा काफी दुकानें, वहां फर्नीचर की दुकानें हैं, मोबाइल की दुकानें हैं, रेडीमेड की दुकानें हैं। तो उस जहां वो पुली बनी हुई है उसके पीछे जहां नाला है, उस नाले का अगर मुंह देखेंगे तो बिल्कुल कंजस्टेड है। और आया कि जब पॉलीथीन बैग्स वगैरह या पीछे से जो दुकानदार हजरात, चाहे वो चेक पोस्ट से लेके नीचे तक जो जितना भी कूड़ा करकट है वो उस नाले में पड़ता है, तो वो कूड़ा करकट सारा आके उस
पुली के नीचे जो है जमा होता है, जिसकी वजह से ये पानी ऐसी चीजें करता है। ऐसा ही देखें आप अकबरी मस्जिद के साथ, बिल्कुल आज तो अकबरी मस्जिद के मजाफाती मकान है 3-4, उनमें 4-4 फुट पानी अंदर गया है। मेरी बात हुई है उन लोगों से, महज पानी अंदर जाने का क्या वजह है? वहां भी जो नाला है कंजेस्टेड किया गया है, और मस्जिद के साथ उस नाले पे भी स्लैब पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पानी का बहाव अपनी मर्जी से नहीं गया और उस स्लैब के साथ टकरा के लोगों के मकानों में दाखिल हुआ है। और इसी के साथ आप देखेंगे जो इकबाल नगर को कनेक्ट करती है पुली, उस पुली के साथ जो दीवार है, जो प्रोटेक्शन वाल है रोड को बचाने के लिए, अरसा कई सालों से मैंने वो देखा है कि वो नीचे से जो है पत्थर निकले हुए हैं। ऐसे तूफान में अगर वो रोड ही पूरी नीचे चली जाएगी, कितने दुकानें हैं पीछे, कितने मकान हैं पीछे, उसके आगे कितने मकान हैं, तो कितनी जाने जा सकती हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? आज लोग यहाँ ये दावे करते हैं कि हमने बड़े फलाह बहबूद के काम कर दिए, हमने नया सुरन कोट भी बना दिया। अरे पुराना सुरन कोट में वो दीवार तो थी, तो नया सुरन कोट बनाया तो इसको गरगाप मत कीजिए, कम से कम कुछ नया उसमें दिखाइए कि नया बन रहा है। और डीडीसी को खासकर मैं ये कहूंगा, जब मैं बोलता हूं ना, फिर मेरे अगेंस्ट ये लोग बहुत हो जाते हैं, फिर फेसबुक पे इनकी कंपेन चलती है कि महमूद ख्वाजा ने ये बात कर दी, इसने फलां पार्टी से पैसे खा के बोल दिए। होता सही है, है, बिल्कुल मैंने तो देखा ऐसा। मेरे स्टूडियो, ये मेरा ऑफिशियल लाइव है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज मैं किसी चैनल पे लाइव नहीं हूँ। आजकल ऐसे भी सहाफत पे बहुत बड़े वो पाबंदियां लगी हुई है, महमूद भाई लेकिन बात वही बात है ना, कहीं ना मुझे कहीं से निकलती है। हम शिकार रहे हैं, अहले सुरन अगर शिकार रहे हैं तो सियासत का शिकार रहे हैं। हम जब लिहाज करते हैं, हम चौधरी अकरम साहब का लिहाज करते हैं, हम मुश्ताक बुखारी साहब का लिहाज करते हैं, हम शाह नवाज चौधरी साहब का लिहाज करते हैं, हम सोहेल मलक साहब का लिहाज करते हैं, हम फलां साहब का लिहाज करते हैं, हम मुमताज बजाज साहब का लिहाज करते हैं, लेकिन नुकसान किसको होता है? आज उनके घरों में पानी नहीं गया है, आज आपके घरों में कीचड़ गया है। अपना हक मांगना सीखें। इलेक्शन आ रहे हैं, आपको ये फोन नंबर भी देंगे, खत्म शरीफ में भी बिल्कुल आएंगे, महमूद साहब आप बिल्कुल ताजियत सही में भी फरमा रहे आएंगे, हैं। लेकिन सवाल जो है आप इनसे पूछिए कि आप क्या करोगे आने वाले वक्त में। मैं माजी की बात नहीं करता, जो गुजर गया उसे भूल जाओ, आने वाले वक्त में आप क्या करोगे वो बात बताएं। जी सजाद भाई। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं अभी जब पहले आप लाइव चल रहे थे तो मैंने एक कमेंट भी किया था कि प्रेशर बहुत है। तो हाँ इस वक्त ये जो मौका है इसमें प्रेशर की जरूरत है, और इसमें मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी इस मौसम में, ये जो है ना, असल में हर चीज का एक वक्त होता है, तो ये वक्त जो है बहुत ही मुनासिब वक्त है इन हजरात से सवालात पूछने का कि जनाब ये क्या हो रहा है। आप इनको जरा पकड़ें बाजू से कि जनाब आइए मेरे साथ चलिए, सुरनकोट बाजार में खड़े होइए और उन लोगों के घरों में दाखिल होइए, उनसे जाकर उनका हाल पूछिए कि भाई आपके घर में पानी आया और आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्योंकि वो मुझे एक शेर याद आ गया कि लगी ना हो चोट जिसे वो दर्द किसी का क्या जाने, मुब्तला पे जो बीती वो मुब्तला ही जाने। तो इस वक्त सुरनकोट के अंदर जिन लोगों के घरों में पानी ने जो है वो अपना घर बना लिया और उन लोगों के जो सामान थे, जो भी चीजें थी वो तबाह हो गई, तो इस टाइम जो है उन लोगों के पास जाकर पूछने का वक्त है कि भाई इन लोगों ने क्या काम किया, करना ऐड है। दूसरी बात यह है कि बुनियादी तौर पर जो आपने नाले का जिक्र किया महमूद भाई, उसके हवाले से मैं चंद चीजें अर्ज करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने उस नाले को बनाया, वो चाहे म्यूनसिपैलिटी ने बनाया या किसी ठेकेदार ने बनाया, उसकी जो मिकदार थी, उसका जो एक सिस्टम था, उसके मुताबिक इसको नहीं बनाया गया। इसी वजह से वो जो है ओवरफ्लो होकर और पानी जो है वो बाहर आता है, और उसमें गंदगी जो जितनी भी फेंकी जाती है, गंदगी क्यों फेंकी जाती है कि म्यूनसिपैलिटी की तरफ से कोई मुनज़्ज़म इंतजाम नहीं है कूड़ा करकट रखने के लिए, ना ही म्यूनसिपैलिटी के पास इतने लोग हैं कि जो बाजार की सफाई कर सकें। फिर हमने बारहा देखा, आपने भी इंटरव्यू किए, कि जो म्यूनसिपैलिटी के मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें इतनी कम होती हैं, वो भी नहीं मिलती, और कितनी बार उन लोगों को जो हमने देखा वो सरापा एहतजाज होते हैं बाजारों में कि जी हमारी सैलरियां नहीं मिल रही हैं, तो हम लोग कैसे काम करें। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। बहरहाल जो हमारे जो साबका लीडर हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक के खिलाफ बात करो तो वो बोलता है उससे पैसा खा लिया, तो हमारा काम है सवाल पूछना, सवाल हम पूछेंगे, जवाब इनको देना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ मामूद भाई कि इस वक्त जो ये जो मौका है ये बहुत अहम मौका है सवाल पूछने का। तो इस मौके पर जो है आप निकलें और एक एक को बुलाएं, चाहे वो अकरम साहब हों, बुखारी साहब हों, शाहनवाज साहब हों, कोई भी साहब हो, आप उनको बुलाएं, पूछें कि भाई आपने क्या काम किया। क्योंकि पिछले एक तवील अरसे से सुरनकोट के अंदर यही चीजें चली आ रही हैं। जब भी इलेक्शन हुआ, वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, वो असेंबली का इलेक्शन हो, वो डीडीसी हो, वो बीडीसी हो,
मुद्दा सिर्फ एक ही होता है, बिजली, पानी, सड़क या नाला, और वो भी आज तक क्लियर नहीं हो पाया। बाकी स्कूल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, ये चीजें तो दूर की बात है, लेकिन हमारी जो बुनियादी सहूलियात हैं कि अगर 2 या 4 घंटे बारिश हो जाए तो हम लोग जो है अपने घरों में भी सुकून से नहीं रह सकते। तो ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। और कल की बात है, पुंछ से एक प्रोग्राम चल रहा था हल्ला बोल का, और उसमें फरीद मलिक साहब से बातचीत हो रही थी। तो फरीद मलिक साहब ने कहा कि जी इस टाइम हमारे जो दूर दराज के इलाके, यहाँ पर बहुत जो है माजूर लोग हैं जिनकी देखभाल नहीं होती। तो मैंने वहां पर एक कमेंट किया था कि बेसिकली बुनियादी तौर पर इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर की सारी जो आवाम है वो माजूर है सियासी तौर पर। तो सियासी तौर पर हम लोग इस टाइम माजूर हैं कि हम कुछ भी जो है कर नहीं सकते, लीडर अपने घरों में मस्त हैं। तो इन लोगों को पूछना चाहिए कि इन्होंने क्या किया और जो पैसा था वो कहाँ गया, फंड कहाँ गया, कि आज भी एक सुरनकोट में छोटी सी बारिश हो जाए तो नाले भरकर बाहर आते हैं, लोगों के घर तबाह हो गए। तो ये सारी चीजें इनसे पूछनी चाहिए। बात अहले सियासत की अगर हम बात कर रहे हैं ना, वही मैं कह रहा था कि अब इलेक्शन आने वाले हैं। सजाद साहब, आपको याद होगा जब डीडीसी के इलेक्शन हुए थे तो मैंने बिल्कुल बेशतर प्रोग्राम जो है वो कवरेज की थी। बिल्कुल उसमें मैंने आम लोगों को ये कहा था कि साहब आ रहे हैं साहब आपके पास, लेकिन आप एहतसाब कीजिए, आप इनसे हिसाब लीजिए बिल्कुल कि माजी में क्या किया, मुस्तकबिल में क्या करोगे। और बिल्कुल बिल्कुल लोग भी ये चीज कहते थे, लोग भी ये चीज मानते थे कि सियासतदान इलेक्शन जीतने या हारने तक हैं, उसके बाद ये फोन कॉल नहीं उठाते हैं, 5 साल तक किसी को मिलने का वक्त नहीं देते हैं। लेकिन वही सियासतदान अगर आपके घर पे जाते हैं वोट मांगने के लिए, क्यों आप इनसे लिखवा के नहीं लेते? हमारा हक है ना, वोट देना बिल्कुल हमारा बिल्कुल जमहूरी हक है। हम जमहूरी बिल्कुल मुल्क में रहते हैं। जो बड़ी खूबसूरती है हमारे मुल्क हिंदुस्तान की है कि सबसे बेहतरीन जमहूरियत हिंदुस्तान के अंदर है, और सही हम बात है। अपना हक मांग सकते हैं। जब हम इनका बिल्कुल लिहाज करेंगे, यार मैं नहीं पूछूंगा तो फलां साहब नाराज हो जाएंगे, जब साहब को आप राजी करोगे तो आप अपना कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, और इन वो तो फिर साहब सौदाबाजी लोगों होगी के ना। इन साहब लोगों के कुछ चंद साहब लोग जो होते हैं आगे, जो इनको चलाते हैं, जो इनके लिए डोनेशन देते हैं, जो इनको चंदे देते हैं, मैं आंकड़े के साथ आपके साथ बात इस मसले पे बहस कर सकता हूँ चमचा पार्टी। कि किसने किसको कितना दिया है, किसने किसको कितना बनाया है, किसकी क्या क्या शर्त शराइत हुआ करती थी। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, और चंद लोग पूरे अवाम को बेच जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। मरासम ऐसे बनाइए, ताल्लुकात ऐसे बनाइए, चाहे मेरा लीडर बुखारी साहब हूं, चाहे मेरे लीडर अकरम साहब हूं, चाहे शाह नवाज साहब हूं, चाहे सोहेल मलक साहब हूं या सजाद साहब हूं, अगर मैं लिहाज करूंगा और मैं ये अपने साथ ही नहीं, अपने तमाम जो हल्का असेंबली के लोग हैं मैं उनके साथ गद्दारी करूंगा। बिल्कुल सही है, सही है। ये चीज आम आदमी को समझनी है। हमारी रोडें क्यों दुरुस्त नहीं है? आसमान पे बादल चढ़ता है तो बिजली हमारी गुल हो जाती है। हमारे स्कूलों का क्या हाल है? हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल है? बिल्कुल हमने कभी आवाज नहीं उठाई। नहीं उठाई। सिर्फ हम डिवाइड होते रहे, गुज्जर और पहाड़ी के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में, सुन्नी और वहाबी के बीच में, शिया और बरेलवी के बीच में। खुदारा इन सब चीजों से निकलकर बाहर आओ। अगर आने वाली हमने अपनी नस्लों की सलामती देखनी है तो इन सब चीजों से निकल के एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सिर्फ आपने सवाल पूछना है अहले सियासत के लोगों से। मैं ये दावे से कहता हूं, अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे ना, ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जब आप सवाल पूछेंगे ना, ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल तो जब हम मुत्तहिद नहीं तो क्या करेंगे? इनको पता है यार, 6 महीने 3 महीने की बात होती है, उसके बाद 5 साल हमने ऐश करनी है, इनकी किसने सुननी है? लेकिन नहीं, आपने अपने वोट की अहमियत जो है दिलानी है। मैं फिर से सुन कोर्ट की इंतजामिया को ये कहना चाहता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि अहले सुन में जो नुकसान हुआ है आप उनका तफसीली तौर पर जायजा लीजिए। आप जो लोग जहां फंसे हुए हैं, आप उनकी परेशानियों का जो है आप तो आप नहीं कर सकते, अलबत्ता कहीं ना कहीं रिलीफ जो है उनको दिला सकते हैं। खासकर एसडीएम मैडम से मैं ये गुजारिश करता हूँ, तहसीलदार साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, म्युनिसिपल चेयरमैन साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि जो ये नाला है सुनकोट का कट्ठा है, इस पे आप
बहुत ध्यान दें, बहुत ही ध्यान दें, क्योंकि पानी को आगे चलने के लिए अपनी मर्जी चाहिए होती है। सजाद साहब शायद आप कुछ कहना चाहते हैं। महमूद साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं भी आखिर में यही कहना चाहूँगा इंतजामिया, सुरन कोर्ट की जो इंतजामिया है, SDM साहब हों या जितने भी लोग हैं, कि एक तो फौरी तौर जितने भी लोगों के नुकसान हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गरीब मजलूम लोग हैं जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इनको जो है फिल फॉर रिलीफ भी देनी चाहिए और इनका जो है जायजा लेना चाहिए कि क्या सिस्टम है। और ये जो नाला है इसके ऊपर फौरी तौर कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे जो है ये इसकी जो है इसको मुरम्मत किया जाए, ताकि आने वाले जो मौसम है उनमें इस तरह का कोई दोबारा जो है मामला सामने ना आए। महमूद साहब आपको याद होगा, माजरत चाहता हूँ आपका शायद वक्त जरा ले ले, मैंने 2 से 3 साल पहले की बात है, मैंने एक स्टोरी की थी मड़ा रोड के ऊपर, शायद आपको याद होगा। तो वो स्टोरी जब हमने की तो वहां पर इसी तरह एक वीडियो सामने आया था कि हॉस्पिटल है वहां पर कोई और उसमें डॉक्टर नहीं है या इस तरह का कोई मरीज का मसला था। तो मुझ तक किसी ने बात पहुंचाई तो हमने उस पर स्टोरी की, वहां के जो लोकल 3-4 लड़के थे उनसे बातचीत हुई, तो हमने लाइव एक प्रोग्राम किया और उसमें सारी चीजें जो है हमने उसमें बयान की। तो उसमें एक्शन रिएक्शन क्या होता है कि दूसरे दिन वहां पर पूरी टीम जो है पहुंच जाती है, DC साहब और तमाम लोग, और उनको जो है एक मतलब वादा दिया गया कि हम जो है इसका जल्द ही आपको इस रोड का काम शुरू कराएंगे और आपको रोड देंगे और जितनी भी फैसिलिटी है वो आपको मुहैया कराएंगे। लेकिन वो काम रुका क्यों, आप जानते हैं इस चीज को? वहां के मकामी जो कुछ लीडर थे वो खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर उन लोगों से कहा, उन लड़कों से जिन्होंने मुझसे बात की, अरे तमने काजी लबो तो गल करने से शिकायत लाने से पहले थारा करके पै गए, तमने और कोई लबो फरियाद लाने से तमने जा काजे गया फरियाद लाई। जनाब ये उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डाला और फिर इंतजामिया से बात की और वो काम जो है पता नहीं रुका, क्या हुआ अल्लाह बेहतर जाने। तो ये इस तरह के हमारे अंदरूनी हालात हैं जिनका शिकार आकर हम लोग ऐसे हालात में हो जाते हैं। तो बहरहाल मैं ज़्यादा टाइम ना लूंगा, बस आवाम से भी यही गुजारिश है कि अपनी जो ताकत है उसको पहचानें और इनको भी एहसास दिलवाएं कि ताकत या वोट या क्या चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब, आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, सुरन कोट की जब मैं बात कर रहा था, आज मगरिब के बाद जो बारिश ने एक तूफान का जो रुख इख्तियार किया, उसमें काफी दुकानों को भी नुकसान हुआ, काफी जो है मकानों के अंदर भी पानी गया है। तो मेरी आप सब से ये गुजारिश है कि उन लोगों की मदद करें जो इस वक्त परेशानी में हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मैं भी कल जरूर हाजिर होऊंगा वहां। तो इंतजामिया से एक बार फिर से ये दरखास्त है कि आप, सुनने में आया है कि आप मुतहरक हुए हैं, आपने अपना काम शुरू किया है और इस काम को अच्छे से अच्छी तरह शुरू करने की उम्मीद है। जैसे इंडियन आर्मी की तरफ से भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया था पुलिस के हमरा। तो मुझे उम्मीद है कि इंतजामिया के साथ साथ आम इंसान की भी ये ड्यूटी है, ये फर्ज बनता है कि हम सब मिलके इन लोगों की मदद करें। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी भी जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। तो इसी के साथ मुझे अपने मेजबान महमूद ख्वाजा को आप इजाजत देंगे के साथ कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। दूसरी वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, जरूर इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे, बशर्ते जिंदगी। अल्लाह निगहबान।